हवा अचानक भारी हो गई। ऐसी लग रही थी जैसे पूरा चांदीपुर एक ही सांस में रुक गया हो। शिवनारायण ने इधर उधर देखा। पीपल का पेड़ अब दिखाई नहीं दे रहा था, कुआं भी नहीं, मंदिर की घंटी की आवाज भी नहीं। सिर्फ एक रास्ता था, सीधा, लंबा और अंधेरे में डूबा हुआ। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया और उसी पल उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। झप झप, जैसे गीली मिट्टी पर नंगे पांव चल रहा हो कोई। शिवनारायण रुका, आवाज भी रुक गई। उसने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने फिर कदम बढ़ाया। झप झप, अब आवाज और पास थी। शिवनारायण की सांसें तेज हो गईं। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी उसकी घड़ी फिर से गर्म होने लगी। घड़ी के कांच पर धुंधले अक्षर उभर आए। पीछे मत देखो। उसका दिल जोर से धड़का। अगर पीछे देखा तो क्या होगा? जैसे किसी ने उसके मन का जवाब दे दिया हो। पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, जो पीछे देखता है वो आगे नहीं जा पाता। शिवनारायण की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहां फंसना नहीं चाहता, वो फुसफुसाया। आवाज पास आ चुकी थी। अब उसे ठंडी हवा सीधे गर्दन पर महसूस हो रही थी। और तभी उसके सामने रास्ते के बीचों बीच एक दिया जल उठा। दिए की लौ कांप रही थी। उसने दिए के पास देखा। जमीन पर एक नाम लिखा था, शिवनारायण। उसके हाथ कांपने लगे। मेरा नाम यहां क्यों? तभी दिए की लौ एक पल के लिए बुझी और उसी पल किसी ने उसके कान के पास कहा, क्योंकि तीसरे घंटे में हर साक्षी अपना सच देखता है। शिवनारायण की चीख गले में ही अटक गई। घड़ी ने फिर आवाज की, टिक टिक, और कांच पर नई पंक्ति उभर आई। तीसरा घंटा अब पीछे गिनना शुरू करता है। शिवनारायण ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। और जब उसने आंखें खोली, वो अकेला नहीं था। जब शिवनारायण ने आंखें खोली, वो अकेला नहीं था। उसके चारों ओर लोग खड़े थे। गांव के लोग, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चे भी। सब चुप, सब स्थिर। उनकी आंखें खुली थी पर उनमें कोई भाव नहीं था। जैसे वे देख तो रहे हों पर जिंदा न हों। ये सब कौन है? शिवनारायण की आवाज कांप रही थी। तभी भीड़ में से एक औरत आगे बढ़ी। सिर ढका हुआ, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे साए। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम साक्षी हैं। शिवनारायण ने घबराकर पूछा, किस बात के साक्षी? औरत ने आसमां की ओर इशारा किया। शिवनारायण ने ऊपर देखा। आसमां काला नहीं था, वो फटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने आसमां को चीर दिया हो। उस दरार के भीतर घड़ी के कांटे घूम रहे थे। धीरे,
पीछे की ओर। ये तीसरा घंटा है, औरत बोली। ये यादों को वापस लाता है। भीड़ में खड़े एक बच्चे ने अचानक बोल दिया, अब भाग नहीं सकते। शिवनारायण ने बच्चे की ओर देखा। वो वही लड़का था जिसे उसने पहले देखा था, खुद जैसा। तो फिर से शिवनारायण बुदबुदाया। लड़का मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में खुशी नहीं थी। जब तीसरा घंटा चलता है, लड़का बोला, तो हर साक्षी अपनी पहली गलती देखता है। मेरी गलती क्या है? शिवनारायण चीख पड़ा। तभी जमीन कांपने लगी। भीड़ एक साथ बोली, घड़ी पहनना। शिवनारायण ने घबराकर अपनी कलाई देखी। घड़ी अब उसकी त्वचा में धंस रही थी, जैसे वो उसका हिस्सा बन रही हो। नहीं, उसने घड़ी खींचनी चाहिए। दर्द हुआ। बहुत तेज घड़ी के कांच पर खून की पतली लकीर उभर आई और उस पर शब्द लिखे, तीसरा घंटा कीमत मांगता है। तभी पूरा चांदीपुर एक साथ बोल उठा, या तो समय दो या अपनी जगह। शिवनारायण घुटनों के बल बैठ गया। मेरी जगह मतलब क्या? लड़दू उसकी कास आया, बहुत पास, पर उसके हाथों ने देखती होले बोला, मतलब दो जा रहेगा और मैं तार जाऊंगा। शिवनारायण की सांस रुक गई। अगर मैंने मना की है तो मनके ने पीछे देखा। जीरु चिरे चिरे मट्टर में तपन्ने लगे और उसे मिट्टी से एक रास्ता बनने लगा। काला गैला परम दशी। तो चौथा घंटा आएगा, मनके ने कहा, और तब होएगा कर्ज में ही कहेगा। दौड़ करी घंटी तिरसी बची अन्ना, और खड़े ने आखिरी बार तीसरे घंटी में लिखा, मेरा